बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुआइत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर इस कदर ऐंठा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम रुकने लगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए चले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके शर से बचाया और कुरैश से मुखातिब होकर कहा कि क्या तुम एक शख्स को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया, मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लपट पड़े और खूब ज़दोकूब किया। एक मर्तबा सहने काबा में कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से पेश आना चाहा। सैयदना हारिस बिन अबी हाला को खबर हुई तो दौड़े चले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशरार के हुजूम और शरारत से बचाना चाहा। कुफार ने सैयदना हारिस को वहीं शहीद कर दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजी की जुर्रत उनको ना हो सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त गुजरने वाले होते थे, कांटे बिछा दिए जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुँचे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश भी वहाँ बैठे हुए थे। अबू जहल ने कहा, फला मकाम पर ऊँट ज़बा हुआ है, उसकी ओझड़ी पड़ी हुई है, कोई उसको उठा कर लाए और मोहम्मद के ऊपर डाल दे। ये सुनकर उक़बा बिन अबी मुआइत उठा और वो ओझड़ी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रख दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जा इल्लाह में खबर न हो सकी, मगर कुफ़ार हंसी के मारे लौटे जाते थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे, मगर कुफ़ार का हुजूम देखकर उनको कुछ जुर्रत न हो सकी। इत्तफ़ाक़न हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बच्ची थीं आ गईं और उन्होंने आगे बढ़कर बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर से उस ओझड़ी को परे सरकाया और कुफ़ार को भी बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर पत्थर फेंके जाते थे, गंदगी वगैरह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर फेंक दिए जाते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बनो अब्द मनाफ, ये अच्छा हमसायगी का हक अदा कर रहे हो। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शार रखा जाता था, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर कहकर पुकारा जाता था, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहते थे और कभी मजनू का खिताब देते। कर्ज कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को तकलीफ़ पहुँचाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में रुकावट पैदा करने में कोई कोताही नहीं की। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरे अज़म व इस्तक़लाल और हिम्मत व जुर्रत के साथ अपने काम में मसरूफ़ थे। जब कुरैश को इस अम्र का यकीन हो गया कि हमारी कोशिशों से कोई हस्ब मंशा नतीजा पैदा नहीं हुआ, तो उन्होंने मजबूरन दूसरा पहलू इख्तियार किया। कुरैश ने जमा होकर मशवरा किया और उतबा बिन रबिया को अपनी तरफ से पैगाम देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बड़ी नरमी के साथ कहने लगा, मोहम्मद, तुम शरीफ हो, तुम्हारा ख़ानदान भी शरीफ व मुअज़्ज़ज़ है, मगर तुमने कौम के अंदर फितना डाल रखा है। ये बताओ कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? अगर तुमको माल और दौलत की ख्वाहिश है तो हम तुम्हारे वास्ते इस कदर माल जमा किए देते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे। अगर तुमको हुकूमत और सरदारी की ख्वाहिश है तो हम सब तुमको अपना सरदार बना लेते हैं और तुम्हारी हिकमत तस्लीम करने को तैयार हैं। अगर तुमको शादी करनी मंजूर है तो हम सबसे आला घराने के सबसे ज़्यादा हसीन लड़की से तुम्हारी शादी कराए देते हैं, और अगर तुम इन सब चीज़ों की ख्वाहिश है तो ये सब तुम्हारे लिए फराहम किए देते हैं।
तुम अपना दिली मंशा साफ साफ बयान कर दो, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हैं। उतबा जब अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन सूरह हामीम सजदा तिलावत फरमानी शुरू की तो उतबा का रंग फीका हो गया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि ऐसा ना कहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और सजदा से फारिग होकर कहा कि तुमने मेरा जवाब सुन लिया। उतबा वहाँ से उठा और कुरैश के पास आकर कहा कि ये मेरी राय है कि उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो और तुम बिल्कुल गैर जाबेदार हो जाओ। अगर ये मुल्क अरब पर गालिब आ गया तो चूंकि ये तुम्हारा भाई है उसकी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी होगी, और अगर ये तबाह हो गया तो तुम सस्ते छूट जाओगे। ये सुनकर कुरैश ने उतबा से कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मोहम्मद ने तुम पर भी जादू कर दिया है। उतबा ने कहा जो तुम्हारा जी चाहे करो और कहो मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया है। जब उतबा की कोशिश नाकाम साबित हुई तो उतबा, शैबा, अबुल बख्तरी, असवद, वलीद, अबू जहल वगैरह अशखास का एक वफ्द अबू तालिब की खिदमत में पहुंचा और शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों को बुरा कहने से बाज नहीं आना चाहता, तुम उसको समझाओ और इस हरकत से बाज रखो। अबू तालिब ने इस वफ्द को माकूल जवाब दिए और उनको तवज्जो दिलाई कि तुम लोग भी एजासानियों में हद से बढ़े जाते हो। उस रोज़ तो ये लोग अबू तालिब के पास से उठकर चले आए, लेकिन दूसरे रोज़ मशवरा करके फिर पहुँचे। उनके आने पर अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकान पर उनके सामने बुलवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में गुफ्तगू शुरू हो गई। कुरैश के सरदारों ने वही बातें इस मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिर पेश की जो उससे पहले उतबा तनहा हाजिर होकर पेश कर चुका था। उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त बाद ज़रूरी बातों के लिए बुलवाया है। वल्लाह कोई शख्स अपनी कौम पर इतनी मुश्किलात नहीं लाया होगा जिस कदर मुश्किलात में तुमने कौम को मुब्तला कर दिया है। अगर तुम अपने इस नए दीन के ज़रिए माल व दौलत जमा करना चाहते हो तो हम इतना माल जमा किए देते हैं कि किसी दूसरे के पास ना निकले। अगर शर्फ व इज़्ज़त की ख्वाहिश है तो हम भी तुमको अपना सरदार तस्लीम किए लेते हैं। अगर हुकूमत व सल्तनत की ख्वाहिश है तो तुमको मुल्क अरब का बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। अगर तुमको कोई जिन या आसिफ दिखाई देता है और उसके असर से तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो तो हम अपने काहिनों और हकीमों के ज़रिए इलाज कराने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुनकर जवाबन कुरान करीम की चंद आयत तिलावत फरमाई और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझको तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। मैंने अल्लाह ताला के अहकाम तुमको पहुंचा दिए हैं। अगर तुम मेरी तालीमात को कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए दीन व दुनिया की बेहतरी का मुवज्जब होगा। अगर इनकार पर इसरार करोगे तो मैं अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करूँगा कि तुम्हारे लिए क्या हुक्म सादिर फरमाता है। ये सुनकर कुफ़ार ने कहा कि अच्छा, अगर तुम अल्लाह ताला के रसूल हो तो इन पहाड़ों को मुल्क अरब से हटा दो और रेगिस्तान को सरसब्ज बना दो। हमारे बाप दादा को ज़िंदा कर दो और उनमें कसई बिन कलाब को ज़रूर ज़िंदा करो। अगर कसई बिन कलाब ने ज़िंदा होकर तुमको सच्चा मान लिया और तुम्हारी रिसालत को कबूल कर लिया तो हम भी तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इन कामों के लिए रसूल नहीं बनाया। मेरा काम ये है कि तुमको अल्लाह ताला के अहकाम जो मुझ पर नाजिल होते हैं सुना दूं और अच्छी तरह समझा दूं। मैं अपने इख्तियार से खुद कुछ नहीं कर सकता। इस किस्म की बातें होने के बाद सरदारान कुरैश नाराज़ और बुरा फरोख्ता होकर उठे और अबू तालिब को भी मुकाबला और मुखालिफत के लिए चैलेंज देकर चल दिए। सरदारान कुरैश के चले जाने के बाद अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भतीजे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपने अंदर कुरैश के मुकाबले की
طاقت نہیں پاتا، تم مجھے ایسی محنت میں مبتلا نہ کرو جو میری طاقت و استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور بتوں کی علانیہ برائیاں بیان کرنا ترک کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ گزرا کہ اب یہ میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طالب سرداران مکہ میں سب سے زیادہ عزت و جاہت رکھتے اور قبیلہ بنی ہاشم کے مسلمہ سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے، اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد پر اٹھ کھڑے ہوئے تو معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا۔ لہٰذا ابو طالب کی حمایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ تقویت حاصل تھی۔ اب یہ مایوسانہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ابو طالب کے پاس سے چشم پر آب اٹھے اور چل دیے کہ چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کام پورا نہ ہو جائے، یا یہی کام کرتے ہوئے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ابو طالب پر اس کا بہت اثر ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس بلا کر کہا کہ اچھا، تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہاری حمایت سے باز نہ رہوں گا، تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ مختصر سا واقعہ امید کرتا ہوں کہ اچھا لگا ہوگا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔